नमो नमः। बच्चों, हम दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो सब नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि का परिभाषा क्या है? ए ऐ ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात कोऽपि स्वरवर्ण आगच्छति चेत् तत्स्थाने क्रमशः अय आय अब आव वा आदेशः भवति। देखो, यहाँ पे एक समझने का बात यह है कि आप पहले भी ये सब चीज पढ़ चुके हो। ए ऐ ओ औ तो हर संधि में आता ही है, पर यहाँ पे नियम क्या है? देखो, हम पहले जो पढ़े थे, अ के बाद अगर ए आएगा तो क्या हो जाएगा? वो ऐ। ये कौन सा संधि था? वो वृद्धि संधि था। यहाँ पे ये ध्यान तो पहले अ, उसके बाद ऐ आ रहा था, ठीक है, ए या ऐ आ रहा था। परंतु यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ये दिया है कि ए के बाद या फिर ऐ के बाद, ए या ऐ दोनों में से किसी के बाद, ए या ऐ दोनों में से किसी के बाद अगर कोऽपि स्वर वर्ण आगच्छति चेत, इन दोनों को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो उसमें क्या होगा? देखो, उसमें क्या होगा? ए के स्थान में, ए की जगह में अगर ए के बाद, एक मिनट, अगर ए के जगह में कोई भी स्वर वर्ण ए के बाद अगर अ है तो क्या होगा? अय, अय। उसके बाद ऐ के बाद में अगर स्वर वर्ण है तो होगा आय, ठीक है। ए के बाद अगर अ स्वर वर्ण है तो होगा अय, ऐ के बाद अगर स्वर वर्ण है तो होगा आय। नेक्स्ट, ओ के बाद, अगर ओ के बाद स्वर वर्ण है, ओ के बाद स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण हम यहाँ पे अ उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, तो होगा, देखो ये क्या दिया है? अव, अव, अव। और अगर औ के बाद स्वर वर्ण है तो उदाहरण तो मिलकर होगा आव, आव, ठीक है। यह हम उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, अभी आप बस ये समझो कि ए ऐ ओ औ इन वर्णों के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो उस स्वर वर्ण के साथ मिलने के बाद ए हो जाएगा अय, ऐ हो जाएगा आय, ओ हो जाएगा अव, औ हो जाएगा आव, ठीक है। अभी हम उदाहरण के साथ इसको पढ़ेंगे। देखो, ये सूत्र है एचो य वायवः। ए के बाद अगर अ आएगा तो अय हो जाएगा, जैसे कि ने धन अनम नयनम, ने धन अनम नयनम। देखो, ने में क्या है? न हलंत प्लस ए ने, ठीक है। अनम, अनम में क्या है? अ है। हमारा सूत्र क्या है? अ, ए के बाद अगर अ आएगा तो अय हो जाएगा, तो ये ए है, ये अ है, दोनों मिलकर अय हो गया। जब अय हो गया तो क्या हो गया? नयनम। क्या हो गया? ये नयनम। नेक्स्ट है ऐ धन अ आय, ऐ धन अ आय। गा धन अकह गायकः, गायकः। गा में आ है, अकह में अ है, दोनों मिलके हो गया आय। और क्या हो गया? गा धन अकह गायकः, ठीक है। नेक्स्ट है ओ धन अ अव, ओ धन अ, अगर ओ के बाद अ आएगा तो अव होगा। पो धन अनम पवनम, पो में ओ है, अनम में अ है, दोनों मिलके पवन हो गया, पवनम। ओ औ धन अ आव, पौ धन अकह, पौ में औ है, पौ धन अकह पावकः, पौ धन अकह पावकः। यहाँ पे हमें समझने वाली चीज ये है, ये याद रखना हमेशा, ए ऐ ओ औ इन चारों वर्णों के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ए के जगह में अय हो जाएगा, ऐ के जगह में आय हो जाएगा, अव, ओ के जगह में अव हो जाएगा और औ के जगह में आव हो जाएगा।
बहुत सिंपल है। अय आय अव आव, अय आय अव आव, ए ऐ ओ औ, अय आय अव आव। ठीक है, इसको हम कुछ दूसरे चित्र के साथ देखेंगे। देखो, वदने धन औषधम, वदनयोषधम, वदने धन औषधम, वदनयोषधम। देखो, वदन में ए है, औषध में, वदन में ए है, औषध में औ है, ए और औ दोनों मिलके अय हो गया, तो इसलिए बीच में देखो य आया। ठीक है, पर वो य में औ मात्रा क्यों आया है? क्योंकि औषध में औ है। ये जो औ है ना, इसको मात्रा के रूप में यहाँ पे रखा गया। वदन धन औषधम, वदनौषधम, वदन धन औषधम, वदनयोषधम। ठीक है, इसको चित्र के देखो, ये वदन है, वदन मतलब चेहरा, मुख, उसमें औषध लगाया है तो इसलिए वदन औषधम। नेक्स्ट, नई धन अकह, नायकः, नई में ऐ है, नई में ऐ है, अकह में अ है, ऐ और अ मिलके आय होगा, ए में अ मिलके अय होगा, ऐ में अ मिलके आय होगा, तो इसलिए देखो ये याद है ना, ए में, अगर ए में अ मिलेगा तो अय होगा, अय, अगर ऐ में अ मिलेगा तो आय होगा, आय। तो देखो, ऐ में अ मिल गया तो आय हो गया, तो नई धन अकह क्या होगा? नायकः। इसका उदाहरण देखो, ये कौन, किसके नायक हैं? ये रामायण। रामायण आपने सुना ही होगा, रामायण। रामायण का नायक कौन है? श्री राम। इसलिए नई धन अकह नायकः। अभ्यास कार्य, हरे धन आगच्छत, विष्णु धन ए, पौ धन अकह, भानो धन इह, फले धन इच्छा, जने धन उत्कंठा, गुरो धन उत्साह, तस्यै धन इदम, हरे धन ए। इसको हम अगर संधि करेंगे तो क्या क्या होगा? हरे धन आगच्छ, र में ए है, आगच्छ में आ है, ए के साथ आ मिलेगा तो अय, अय होगा। अय होने के बाद आगच्छ में आ है, इसलिए य में आ की मात्रा आ गई, उसके बाद क्या हो गया? हरया गच्छः। विष्णु धन ए, विष्णवे, अब हुआ ना, इसलिए क्योंकि ये विष्णु में ओ है, ओ में ए मिलेगा तो अव हो जाएगा, तो इसलिए विष्णवे। व में एकार क्यों आया, बता सकते हो कोई? व में एकार क्यों आया? देखो, विष्णवे, विष्णवे कैसे हुआ? विष्णु में ओ है, एव में ए है, ओ में कुछ भी सूत्र क्या है? ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण रहेगा तो क्या हो जाएगा? अव होगा, अव, अव होगा। तो यहाँ पे अव होगा, विष्णु प्लस अव मिलके विष्णव हुआ, परंतु विष्णवे लिखा है क्योंकि ये जो ए है ना, ये ए यहाँ पे मात्रा हो गया। मात्रा होने के बाद विष्णवे। पौ धन अकह पावकः, भानो धन इह, भानवीह, फले धन इच्छा, फल इच्छा। देखो, फले ल में ए है, ई में इच्छा में ई है, ए और ई मिलकर अय हुआ, अय होने के बाद फल इच्छा। जने धन उत्कंठा, जनयुत्कंठा, गुरो धन उत्साह, गुरवुत्साह। ओ है तो इसलिए अब आया यहाँ पे, इसलिए वह हुआ है, बीच में वह हुआ है, गुरवुत्साह। तस्यो धन उदनम, तस्यै धन ईदनम, तस्या ईदनम, हरे धन ए हरये। तो ये हुआ अयादि संधि का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।